नागौर के डांगावास प्रकरण में कार्रवाई नहीं होने से नाराज दलित समाज ने सरकार को अपनी 9 सूत्रीय मांगों को 24 घंटे में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। दलित समाज ने आरोप लगाया कि सरकार दबंगों के डर से आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। दलित समाज का आरोप है कि डांगावास में दलितों की हत्या करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार दलितों की सीबीआई जांच की मांग को पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। दलित समाज संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों के अनुरूप अभी तक न तो सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं और न ही आरोपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। दलित समाज संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटों में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करते हुए आरोपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज नहीं किए तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। कभी बोल रहे हैं कि हमने 4 अनुशंसाएं पहले की थी, वो सीबीआई ने नहीं मानी है। इस प्रकार की जो दोगली बातें करते हैं, इससे जो सरकार की नीयत है, मंशा है, उसका पता चलता है कि वो सही नहीं है और वो दलितों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध नहीं है। वो चाहती है कि दलितों को न्याय नहीं मिले, वरना सीएम के पास में और कैबिनेट के पास में ये पावर होती है कि वो तुरंत घोषणा कर सकती है कि ये केस सीबीआई को दिया जाता है। तो अभी अनुशंसाएं लिखना है, पत्र लिखना है, ये तो फॉर्मेलिटी कर रही है। तो इस प्रकार से ये धोखा देने के फिराक में है दलितों शोषितों को। कम से कम इतना न्याय नहीं दे पाई है सरकार, तो इतना तो उसको प्रोटेक्ट करे कि कम से कम वो जितने दिन भयभीत है, पीड़ित है, उतने दिन सरकार यहाँ हॉस्पिटल में उसको रहने दे। वो आत्मा से टूटे हुए लोग हैं और उस गांव की जब घटना उनको याद आती है तो वो मन ही मन अंदर ही अंदर जो है इतने बौखला जाते हैं जिसकी शायद कल्पना नहीं कर सकते। और वो अभी तक ठीक भी नहीं है, सरकार बौखलाई हुई है। सरकार ये हॉस्पिटल के अंदर जो भर्ती लोग हैं उनको यहाँ से हटा करके अपनी साख बचाना चाहती है। गुरुवार को जेएलएन अस्पताल में उपचाररत डांगावास प्रकरण के घायलों में से 3 लोगों को अस्पताल प्रशासन ने डिस्चार्ज कर दिया। इस पर डांगावास संघर्ष समिति के डॉक्टर अशोक मेघवाल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अस्पताल द्वारा जारी किए गए डिस्चार्ज टिकट पर संदेह जताया। जेएलएन अस्पताल में इलाजरत घायलों में से एक और ने तोड़ा दम। डॉक्टर मेघवाल ने मीडिया को बताया कि गांव में ही रह रहे लोगों पर सामने वाला पक्ष राजीनामे के लिए दबाव बना रहा है। वहीं मेड़ता अस्पताल में जारी किए गए मेडिकल की रिपोर्ट जब तक जेएलएन अस्पताल के चिकित्सक नहीं जांच लेते तब तक डिस्चार्ज करना संदेहास्पद है। आज के हालात पहले से बदतर हैं। एक और लाश बिछ गई है और अभी भी उस मोर्चे में लाया गया है और उनके परिवारजनों का प्लस गाँव के समाज के लोगों का प्लस हमारी कोर कमेटी का ये एक मत निर्णय है कि अब इस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाए और जब तक ये मांगे जो 7 दिन पहले दे चुके हैं और हमको आश्वस्त किया था डीसी साहब ने कि मेरे लेवल की चीज़ें मैं करूंगा और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गिरफ्तार करने की कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। अभी तक 2 गिरफ्तारियों के सिवाय कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी सीबीआई को जाँच भेजी ये सही है, पर वहाँ से होम मिनिस्टर साहब का खुद का कहना है कि 4 हमने भेजी थी, वो भी पहले रिजेक्ट हो गई। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी सीबीआई की जांच रिजेक्ट कर दे सेंटर से, तो हमें इसके बाद पूरा अविश्वास है। जब तक ये सीबीआई जांच आकर के डांगावास में बैठ नहीं जाती और गिरफ्तार नहीं कर लेती मुलजिमों को और मुआवजा और पुनर्वास, अभी जिन लोगों को यहाँ से धक्के दे के भेज रहे हैं उनके रहने की जगह नहीं है और वो जो जमीन थी उसको तो कुड़क कर लिया, जबकि कुड़क करने का अधिकार है ही नहीं। उसमें दोनों पक्षों को एक साथ सुना जाता है और फिर कुड़क की जाती जमीन। अब उस जो जमीन नहीं है वहाँ 144 धारा लगी हुई है, ये वहाँ जाके कहाँ रहे, कहाँ झोपड़ी बनाए, कहाँ पानी लाएं, कहाँ मटके लाएं, उसकी हमारे को कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और हम इस तरह मरीज को यहाँ से कैसे भेज दें वहाँ पे, ये हमारी समस्या है। इसलिए जब तक पुनर्वास की व्यवस्था, मुआवजा उचित और ये 145 की धारा और गिरफ्तार किया जाए लोगों को और इनके पुनर्वास के लिए लोगों की बना करके मकान देकर के जो सरकार की तरफ से प्रक्रिया चलती है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती ये आंदोलन चालू रहेगा। मरीज को जयपुर ले जाने की बात आई थी, हम लोगों ने पहले निवेदन किया था, पर जयपुर की टीम जब यहाँ आई उन्होंने हमको एश्योर किया कि जो इलाज यहाँ चल रहा है वही हम जयपुर में चलाएंगे और हम लोग यहाँ बैठे हैं इसके इलाज के लिए। इसके बावजूद मरीज की स्थिति बिगड़ गई और सुबह काफी गंभीर थी और अभी शाम को उसकी मृत्यु हो गई। जो 32 फीट ऊपर से गिराया जाएगा तो जिंदा रहने का कोई प्रश्न नहीं है, पर ये हमें पहले से मालूम था, तो ये घटना हुई। वहीं जयपुर से आईजी क्राइम ब्रांच से आए डॉक्टर गिरिराज ने घायलों और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर जानकारी ली। साथ ही बताया कि प्रकरण में घायलों के स्वस्थ होते ही दोबारा से बयान दर्ज किए जाएंगे। डिस्चार्ज संबंधी क्षेत्राधिकार अस्पताल के चिकित्सकों का है, वे जैसा उचित समझेंगे करेंगे। हाँ, हमने परिजनों के जो पूर्व में इन्होंने बयान दिए थे
ज्यादातर ने उन्हीं बयानों की तायद की है। हमने सारे बयान इनके पुनः लेखबद्ध कर लिए, पुनः परीक्षित कर लिए और जो भी इनके परिवारजन है उनको पुनः मेड़ता बयान के लिए बुलाया। तो सर किसी तरह का डर है इनके अंदर अभी बयान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बयान तो अब आपके सामने खुल के ही ले रहे हैं, सारी चीजें डॉक्टर्स की प्रेजेंस में ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके सामने ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ परिजनों का आरोप है कि वो अभी जाने लायक स्थिति में नहीं, फिर भी नहीं, फिर वो इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मेरा काम एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना अनुसंधान करना है।